तो हेलो क्लास 10 वालों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो अब एसिड बेसिस सॉल्ट कैसा चैप्टर है? ये चैप्टर बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस कोई वीडियो पार्ट स्किप मत करना। और अगर तुम्हें जल्दी देखना है तो स्पीड बढ़ा लो, बट मैं इसकी स्पीड बढ़ा के ही तुम्हें अपलोड करके देता हूँ। अगर तुम्हें फिर भी जल्दी देखना है तो और बढ़ा लो। पर ऐसा भी कुछ ना हो कि तुम्हें समझ ही ना आए। नोट्स अच्छे से बना लेना। अगर ये वाले नोट्स चाहिए तो कमेंट में नोट्स लिख देना। मैं कमेंट एक पिन कमेंट कर दूंगा नोट्स के ड्राइव लिंक का, अगर तुम्हें चाहिए तो। ठीक है, बता देना, कमेंट कर देना नोट्स के बारे में, तभी मैं डालूंगा, वरना नहीं। ठीक है, तो की कंसेप्ट में देता हूँ। एसिड substance that generate H plus ions or hydrogen ion in aqueous solution. Basis substance that generated OH ions in aqueous solution. अब देखो, एसिड क्या होता है? अब एसिड क्या होगा कि मान लो कि एक ग्लास है, ठीक है, उसमें हमने पानी डाल दिया, ये ग्लास है, ठीक है। अब भाई मेरी ड्राइंग तो बोला ना, मैं तुम्हारी मैं नहीं कर दूंगा, नहीं भाई गलत बात, सॉरी भाई सॉरी। हाँ भाई, नहीं भाई मैं नहीं कर दूंगा। भाई बहन, हाँ भाई बहन, ठीक है, वो अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है, तो सब्सटेंस दैट जनरेट H प्लस आयंस, ठीक है, इन एक्वस सोल्यूशन। तो अब इसमें ना मान लो एक पानी है, पानी में हमने कुछ कुछ भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया यार, कुछ भी। ठीक है, वो सब्सटेंस में अगर उसने H प्लस आयंस करे ना, हाइड्रोजन के प्लस वाले आयंस, लाइक विदाउट एनी, ठीक है, ऐसे H प्लस बोलते हैं इसे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको लेकर तो प्रोटॉन ही बचता है, तो वही वो जब जनरेट करेगा आयंस, तो भाई हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, और H3O प्लस आयन भी चलेगा। ठीक है, तो उसे हम एसिड बोलते हैं। और बेस में है कि क्या है, बेस में OH माइनस। ठीक है, OH माइनस अगर कुछ डाल के जनरेट करा, लाइक पानी में हमने कुछ भी डाला, उसने अगर H प्लस निकाला तो वो एसिड है, OH निकाला तो वो बेस है। ठीक है, अब इंडिकेटर क्या होता है? केमिकल डिफेक्टिव डेट, सॉरी, मैं हूँ डिफेक्टिव, ये नहीं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? केमिकल डिटेक्टिव्स दैट चेंज कलर एंड ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। अब लाइक ना, देयर आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो एक ऐसी चीज होती है कि ना, वो बता इंडिकेट करती है, कि वो बताएगी तुम्हें कि वो एसिड है, बेस है, क्या है। ठीक है, अगर तुम उसे पानी में डालोगे, ठीक है, लाइक बहुत सी चीजें होती है, लाइक एक ब्लू लिटमस होएगा, तो अगर उस पे हम उसे हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, रेड को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा? रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड बेस न्यूक्लिफाई ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एक हम याद पढ़ सकते हैं, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल में तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। लाइक ये है हमारा पीएच स्केल। ठीक है, तो ये पीएच स्केल तुम्हें दिख रहा है? ये दिखना चाहिए तुम्हें, नहीं दिख रहा तो तुम अंधे हो। ठीक है, अकल के भी और वैसे भी। ठीक है, तो देखो ये पीएच स्केल। अब पीएच स्केल है ना, ऐसा होता है 0 से 14 तक होता है, ठीक है, 14। तो अब क्या होता है कि अगर वो 0 से 7 तक होएगा, वो 7 के बीच में होगा तो एसिडिक है, और 7 से 14 के बीच में होगा तो वो है, क्या बोलते हैं, बेसिक है। और अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल है, तो पानी 7 होता है। ठीक है, थाला, थाला फॉर द रीजन। तो बस यही बता रहा हूँ कि ये हमारा पीएच स्केल होता है। ठीक है, अब एल्कलाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एल्कलाई क्या होता है? बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब एल्कलाई अब क्या बोलते हैं? एक बेस को ही हम एल्कलाई बोलते हैं। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर सब्सटेंस वुड अडॉप्ट चेंजेस। ठीक है, लाइक अब ऐसा क्या है कि सब्सटेंस वुड अडॉप्ट चेंजेस और एसिड बेस मीडिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑल फैक्ट्री में क्या होता है कि उसकी खुशबू बदल जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे होते हैं, वो तो मैं एग्जांपल दिख ही रहे होंगे, एग्जांपल याद कर लेना। इतना कुछ ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, मैं इस चैप्टर की रिवीजन करवा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। बट हाँ, तुमने नहीं पढ़ा तभी तुम ये वीडियो देख सकते हो, बिकॉज मैं ये वीडियो तुम्हें बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। और इसके बाद अगर तुम मेरे नोट्स या एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ लोगे तो तुम्हें चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एंटी सॉरी एनसीईआरटी की एक्टिविटी कर लेना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू फॉर्मूलाज यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो अब क्या ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, लाइक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, कुछ गलत मत समझना, 3 हो गया। ठीक है, तो ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये ना एक सॉल्ट में, लाइक अब देखो ये CuSO4 का है, ये CuSO4 एक सॉल्ट है। ठीक है, इसके साथ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, इसे ही हम बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ब्रो देखो, ये सॉल्ट है, इसके साथ फिक्स नंबर ऑफ H2O, 5 H2O के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, ये 5 से ज्यादा नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर CuSO4 की बात करें तो 5 रहेंगे। ठीक है, एक फिक्स नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो डाइल्यूशन का प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर टू डिक्रीज आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। अब डाइल्यूशन क्या है कि आ, हम किसी भी एसिड में ना, एसिड में अगर ज्यादा पानी डालेंगे या ज्यादा बेस डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन यानी पर यूनिट वॉल्यूम पर, लाइक अब एसिड है, मान लो मेरा प्योर वो है, नहीं नहीं रुको, मेरे पास एक 100 ml सोल्यूशन है, उसमें 20 ml पानी है, 80 ml HCl है, और मैं उसमें पानी और मिला रहा हूँ,
ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि वो भाई वो कम हो रहा है, HCl की इफेक्टिवनेस कम हो रही है, वो पानी बढ़ रहा है, तो वो कम हो रहा है, क्या बोलते हैं, हमारा एसिड कम हो रहा है, उसका मतलब एसिड ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो मतलब लाइक जलाएगा नहीं स्किन को अगर हम ज्यादा डाल देंगे। तो वो वही बात है कि इसको डिल्यूशन बोलते हैं, सेम बेस के साथ भी होता है। ठीक है। अब एम्बॉडी रिएक्शन है कुछ, ठीक है, ये याद कर लेनी है। अब इसको कैसे याद करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मेटल और एसिड की रिएक्शन है, ठीक है, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, सॉरी मेटल और एसिड जब हम रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फॉर एग्जांपल Zn प्लस HH2, H2SO4, लाइक Zn है हमारा मेटल और H2SO4 है लाइक हमारा, लाइक ये है ना एसिड। तो अब क्या है, मेटल और एसिड रिएक्ट कर रहा है, तो अब ZnSO4 लाइक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, समझेगा ना। मेटल सिमिलरली मेटल और बेस को साथ हम रिएक्ट करेंगे तो मेटल जो हमारा है Zn, बेस है हमारा NaOH। तो अब सिमिलरली सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विच इज Na2 ZnO2 सॉल्ट एंड लाइक प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, ठीक है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। तो इसमें क्या होगा कि कार्बोनेट एसिड है, ठीक है, CO2 प्लस H2O, और ये है Na2CO3 2HCl 2NaCl प्लस H2O CO2। अब देखो मेटल कार्बोनेट है ये, लाइक Na2 मेटल है और CO3 हमारे यहाँ देख सकते हो तुम। ठीक है, ये मैंने इसकी मैंने कर दिया, रुको इसको साफ करने दो। अरे साफ हो जा लाला, रुक जाओ। हाँ ये साफ हो गया। डैम। तो मैं क्या करता कि ये देखो, इसमें क्या है, यहाँ देखो ये मेटल कार्बोनेट है, मतलब यहाँ तुम देखोगे ना तो Na2 मेटल है और CO3 कार्बोनेट है। इसको हमने जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, सॉल्ट CO2 प्लस H2O, सॉल्ट मतलब नमक, NaCl मतलब सॉल्ट भाई नमक ही नहीं होता, नमक नमक मतलब लाइक ऐसा होता है कि NaCl सॉल्ट होता है, ठीक है, ये भी सॉल्ट होएगा, ये भी सॉल्ट होएगा, तो भाई ये नहीं कि नमक ही सॉल्ट होएगा, ठीक है, वो नाम बोलते हैं मतलब सॉल्ट, बेसिकली एसिड और बेस से बनता है सॉल्ट। और H2O और CO2 इसके साइड प्रोडक्ट निकलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर मैंने बताया था तुम्हें, ठीक है, तो ये तो तुम्हें याद करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि है ना, एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर हमें बनेगा, ठीक है, HCl और NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl और H2O बनेगा। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड CO प्लस HCl, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होएगा कि लाइक हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से, COHCl COCl2 और H2O, ठीक है। और क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस याद कर लेना। इसमें क्या होता है, NaCl और पानी को मिलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, NaOH और Cl2 और H2O, लाइक क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन निकलता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस आता है पेपर में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड इक्वेशन है, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का है, ये ब्लीचिंग पाउडर का याद करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि है ना, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्रिपेयर्ड थ्रू दिस Ca2 एंड ये, तो अब इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रिपरेशन बता रखी है, वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो वो इससे प्रिपेयर होता है CaOH2 लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब हम क्लोरीन को मिलाते हैं तो ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, समझे। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, बेकिंग सोडा भाई अब उसकी भी तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखी है, तुम वो रिएक्शन याद कर लेना, याद से ध्यान से, ठीक है। इसमें बेकिंग सोडा का नाम दे रखा है, ठीक है, ये वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और ये होता है जिप्सम, ठीक है। अब इन सब की रिएक्शंस है, ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये वाली रिएक्शन तुम्हारे पेपर में आएगी ही आएगी, इनमें से कुछ बन जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब एक्सेप्शंस एंड स्पेशल केसेस की बात करते हैं, ठीक है, ये इसमें बाद में आते हैं, पहले हम ये वाली बात करते हैं, ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो डाइल्यूशन रूल क्या होता है, ऑलवेज एसिड, देखो अब क्या होता है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, पढ़ो पहली लाइन पढ़ो मेरे साथ पढ़ो, ठीक है, इट्स लाइक कि हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट कि मैं अलग पढ़ा रहा हूँ तुम अलग पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तुम सुनोगे, ठीक है। तो बात यही है कि डाइल्यूशन रूल क्या होता है कि कोई भी रिश्ता होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट इन द सेंस कि पहले तो वो बहुत अच्छा चलता है, बट उसमें जब बहुत सारी चीजें इम्प्योरिटीज कुछ भी आता रहता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसकी रिश्ते की मजबूती बहुत कम हो जाती है, चाहे वो तुम्हारा और तुम्हारी बंदी का था, बट अब वो नहीं है तुम्हारे साथ, ये खेत की बात है, और अगर कभी थी ही नहीं तो वो तो खेत की बात है ही। बट पर्सनल नहीं होता, मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। तो मेरी मुद्दे की बात यही है कि देखो, इसमें लिखा है कि हमें एसिड पानी में डालना है, पानी एसिड में नहीं डालना, ये नहीं कि भाई HCl में पानी डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इतनी मतलब एक्सोथर्मिक है भाई, अगर तुमने एसिड में पानी डाल दिया ना भाई तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है, समझ जाओ बस। तो वही है, हाँ, अपनी क्रश के बंदे को बोल सकते हो कि तू एक बारी डाल दे, तो एक बारी पानी के अंदर एसिड नहीं, एसिड के अंदर पानी डाल दे, फिर जो उसका हाल होगा तुम्हारी, तो बल्ले बल्ले रास्ता क्लियर, वाह डन। करना मत भाई साहब, बोल रहा हूँ मैं बस। हाँ, CO2 टेस्ट टर्न्स
अब CO2 टर्न्स होता है इसमें, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ठीक है, CH3 मैंने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड मिल्कीनेस डिसअपीयर, ठीक है। और हाँ, अब CO2 अगर बहुत ज्यादा आ गया ना, भाई वो मिल्कीनेस नहीं आएगा, वो कुछ और ही बन जाएगा फिर, इसलिए लिमिटेड है। और एक्सेस हम कहीं अपने आप एक्सेस नहीं होता, एक्सेस हमें पहुंचाना पड़ता है इन थ्रू लैब्स एंड ऑल, ठीक है। और एच टेक्स्ट क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हें जानना है ना कि यार हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो कोई छोटा मोटा चीज कर रहे हो, ट्यूब में से निकल रही है, तो उस वो ट्यूब के ऊपर तुम एक लाइक माचिस जला के कर दो, और अगर वो पॉप का साउंड आया तो मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। तो तरीके, ठीक है, पीएच 5.5 से कम हो जाता है ना, तो एक लेयर होती है हमारी एनामल की, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पिटेट पैटेट की, ठीक है। इट्स कोरोडेड बाय बैक्टीरियल एसिड, ठीक है, बैक्टीरियल एसिड से कोरोड हो जाता है, मतलब लाइक पीएच कम होता ही वो बैक्टीरिया आ जाता है उस पे, ठीक है, समझे, वो पीएच प्रोटेक्ट करता है हमारे उसको, ठीक है। तो टूथ डिके होता है, ठीक है। क्लोराइल प्रोसेस में बता दिया था मैंने, ठीक है। ये वाली तो तुम देख लेना, ठीक है। इसमें यही है कि एसिड है, ठीक है, एसिड कैन ब्यू लिटमस टूरेड ऐसे, और बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड ये सब बायोलॉजिकल पीएच बैलेंस, ये सब तुम एक बार से देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैं बहुत ठीक है बोलता हूँ, ठीक है। तो दोबारा ठीक है बोल दिया, बट स्टिल भाई इट्स माय हैबिट, सो आई कांट डू एनीथिंग। तो अब बात करते हैं पीएच स्केल फ्लो की, ठीक है। ये तो हो गया, ये क्लोरल्कली फ्लो सेटअप, ये पढ़ लेना, ठीक है। और ये पढ़ लेना, अच्छा है, ठीक है। और ये एक्शन ऑफ हीट ऑन जिप्सम पढ़ लेना, इट्स जिप्सम, ठीक है। और मैं तुम्हें नोट्स दे ही दूंगा, कमेंट किया करोगे मैं ही दे दूंगा, ठीक है। और अब ये याद एक ट्रिक होती है, ABR एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और BRB बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो ये याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक, तो स्ट्रॉन्ग HCl उस विनेगर एसिड, तो ये ऐसे ही कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो उसका जैसे अगर ये पीएच स्केल है ना, ये देखो पीएच स्केल तो यही बना हुआ है, तो पीएच स्केल में जो यहाँ होगा ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग होएगा, और जैसे ही ऊपर आता रहेगा वो वीक हो जाएगा, और एकदम आएगा तो मतलब जो जिसका 14 है ना वो सबसे वीक एसिड है, ये मान लो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसका 0 है ना पीएच स्केल, वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है बट वीक बेस है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एसिड नहीं बोल सकते, हम इसे बोल सकते हैं बट लाइक इट्स वीक एसिड, ठीक है। मतलब उसे बोलेंगे नहीं, ऑफ कोर्स भाई वीक एसिड बोलूंगा, मैं बेस बोलूंगा ना, पागल थोड़ी हूं मैं। तो वही, तो आगे आते हैं। अब इसमें क्या है, वन फाइनल पे रिवीजन है, ये रिवीजन कर लो, ये पढ़ लो भाई, ठीक है। यही है NaCl कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ये कास्टिक सोडा, सोप मेकिंग पेपर इंडस्ट्रीज, ब्लीचिंग पाउडर, डिफेक्टिव वाटर टेक्सटाइल, ये भाई पेपर में आएगा, ठीक है। अब तुम्हें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसकी एक रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन भी पढ़ लो तुम, ठीक है। अब मैं बेसिकली इस वीडियो का यही मोटिव है कि अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा ना और तुम्हें समझनी है चीजें, तो समझ इन द सेंस कि लाइक पास होना है, अच्छे थोड़े ठीक ठाक मार्क्स आ जाने, तो भाई वो वीडियो देख लो, ये रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो है। अगर नोट से अगर तुम्हें एकदम डिटेल लेक्चर चाहिए तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, बट वो बहुत लंबा होएगा, ऑब्वियस बात है, इतना छोटा लेक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। तो विनेगर एसिडिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है, मतलब टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, नीडल में मेथनोइक एसिड होता है, टर्मरिक में टेट्रिक, मतलब हल्दी टेट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में एसिट्रिक एसिड होता है, फिर नाफ्थलीन कलरलेस इन एसिड, पिंक पे ही याद, टर्मरिक येलो इन एसिड, रेडिश ब्राउन इन बेस, ठीक है। टर्मरिक ऐसे येलो जाती है एसिड में, बेस में, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही था, ठीक है। तुम्हें होप आई होप ये रिवीजन अच्छी लगी हो, ठीक है। इट्स लाइक कि एकदम क्रिस्प रिवीजन हो जाए तुम्हारी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको एक बाय बाय कर देते हैं, एंड कर्टन ड्रॉप कर देते हैं, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।